चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड में बड़ी तब्दीली। ओपनर फ़खर जमान इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर। इमामुल हक कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। आईसीसी टेक्निकल कमेटी ने इमाम को शामिल करने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक भारत के खिलाफ मैच में इमामुल हक टीम का हिस्सा होंगे। बतौर ओपनर बाबर आजम के साथ खिलाए जाने का इम्कान है। फ़खर जमान गुज़श्ता मैच में फील्डिंग करते हुए गिरकर ज़ख्मी हो गए थे। पसलियों में खिंचाव के बायस बैटिंग के दौरान भी मुश्किल में नजर आए। संजीदा नौयत की इंजरीज के बायस डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। इमामुल हक के आज या कल दुबई रवाना होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा इम्तिहान। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दुबई रवाना। खिलाड़ी कराची एयरपोर्ट से रवाना हुए। 23 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेंगे। कौमी टीम कल से भारत के खिलाफ मैच के लिए ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। पहले मैच में ग्रीन शर्ट को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई। सुस्त रफ्तार बैटिंग और बढ़ते रन रेट के बायस कौमी टीम हदफ से 60 रन पहले ही पवेलियन लौट गई। कप्तान और खिलाड़ियों का खामियों का एतराफ। कहते हैं आखिरी ओवर्स में हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, मोराल गिराने की जरूरत नहीं, अगले दोनों मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश आमने सामने। पहले बैटिंग का फैसला बंगाल टाइगर्स पर भारी पड़ा। भारत के पेस अटैक के सामने बैटर्स निढाल। 46 के मजमुए पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। सुमैया, शांतो और मुशफ़िकुर रहीम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। तंजीद 25 और मेहदी हसन 5 रन बनाकर चलते बने। शामी और अक्षर पटेल की 2-2 विकेट्स। बुमराह की जगह टीम में शामिल हर्षद राणा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वकील अजीज भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोर्ट मार्शल सिस्टम में आम सिविलियन को नहीं डाला जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया 21D1 को निकाल दे तो फिर वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोर्ट मार्शल का सिस्टम फिर भी चलेगा। ट्रेन चल रही है, इसको नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क से यानी ट्रेन को चलने दिया जाए और एक बोगी निकाल दे। आइन साजी की ताकत सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क से शेख सी के मुताबिक जो मुलाजमीन आते हैं वो हलफ नहीं लेते होंगे। वकील अजीज भंडारी ने कहा कि शेख सी वाले कभी भी कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल हमेशा ऑफिसर्स करते हैं। हमें ये नहीं पता कि किस उसूल के तहत पिक एंड चूज की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि पिक एंड चूज FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद होती है। आईनी बेंच ने मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क बेजा मराहत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें अपने मुआशी अहदाफ का मुकम्मल इदराक है। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया है। इदारों के तमाम मामलात को देख कर ही राइट साइजिंग की जाएगी। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को फ़ायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का तनासुब पायदार नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। पायदार तरक्की की मंजिल का हुसूल इज्तिमाई काविशों से ही मुमकिन है। इज्तिमाई हिकमत अमली किसी भी सोलो फ्लाइट से बेहतर होती है। हम हमेशा मुश्तरका ताउन की हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी को अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीन ने दुनिया में हमेशा मिलकर काम करने की कोशिशों को फ़रोग़ दिया। पाक चीन ताउन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है। बानी चेयरमैन कौम के दिलों में हैं। वो एक नज़रिया है। बानी PTI आएंगे और मुल्क को ठीक करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं ज़िंदगी में हर शख्स रिवायात की वजह से जीतता है। नौजवानों को नसीहत है वो भी मुकाबला करें, जीत आपकी होगी। सलमान अकरम राजा का कहना है अली अमीन गंडापुर सूबे के वज़ीर आला हैं।
उन्हें पार्टी ओहदे से हटाना अच्छा फैसला था। इस फैसले के बाद पार्टी ज़्यादा मुतहर्रिक हुई, मुल्कगीर तहरीक शुरू करने लगे हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, रुकने वाले नहीं। आज पेशावर में मुलाकातें हैं, शायद खाकान अब्बासी से भी मिलूंगा। कल कराची में सिंध की जमातों से मुलाकातें होंगी। आइंदा का लाहे अमल मिलकर तय करेंगे। बानी पीटीआई समेत दीगर असीरों के लिए आगे बढ़ना है। बहुत से लोग सियासतदान की शक्ल में साजिशें कर रहे थे। मरियम नवाज ने कारकर्दगी से सबका मुकाबला किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं मुखालिफिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पर ज़ाती हमले करते हैं। नाक़दीन को कहती हूँ कि आए कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। दूसरे सूबे पर हमला करना या गालम गलोच नहीं चाहिए। गालम गलोच वो करते हैं जिनकी तरबियत अच्छी नहीं होती। दलील ख़त्म होती है तो आवाज़ ऊँची हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब के 90 से ज़ायद अवामी इक़दामात तारीख हैं, इनका खुले जहन से मवासना करे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में नए इंकशाफात। मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने साकिब अल सलमान अली के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बना रखा था। जाली कार्ड पर असल कार्ड की तफसीलात शामिल की गई थी। मुलजिम के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात की तफसीलात भी सामने आ गई। पुलिस मुकाबले, गैर कानूनी असलहा, इंसदादी दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज किए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि मुतल्लिका अफसरों को केस जल्द से जल्द हल करने का हुक्म दिया है। गफलत और लापरवाही के मर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ATC जज की बेज़ाब्तगी से मुतालिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिख रहे हैं। अफवाहों और मन घड़त बयानिए पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का जोर। दीर बाला, लवारी, कुमराट समेत मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। लवारी टनल में 17 इंच तक बर्फ गिरी। नथिया गली और अयूबिया में भी हर सू सफ़ेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, गिलियात, मरी और खैरा गली में रास्ते बंद। सबात, कालाम और मालम जब्बा में भी सयाहों की आमद। बालाई इलाकों में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तूदे गिरने का खदशा। उधर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल भी शुरू। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसे। वर्क प्लेस पर हिरासगी आलमी मसला है। लाखों लोग काम की जगह पर हिरासगी से मुतासर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में ख़ातीन ज़्यादा हिरासगी का शिकार होती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का हिरासगी से मुताल्लिक़ अहम फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में से पाकिस्तान 145 नंबर पर है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि यरगमाली माहौल भी हिरासगी की तारीख में आता है। खातून ने ड्राइवर के खिलाफ पंजाब मुहतसिब से रुजू किया गया। मुहतसिब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सजा सुनाई थी। पंजाब में सीवरेज और निकासी आब बेहतर बनाने की काविशें। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। पहली मरतबा शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक कायम किए जाएंगे। ज़ख़ीरा शुदा पानी आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 15 करोड़ अवाम मुस्तफ़ीद। पाकिस्तान और कतर का इंसदादी मनशियात बारे बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अल ईसा अल खतीब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी का कहना था कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूँगा। इंसदादी मनशियात के सिलसिले में दोस्त ममालिक के साथ करीबी इश्तराकार चाहते हैं। कतरी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है, ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सेनेटर शरी रहमान की ज़िर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियात की तब्दीली का इजलास। वज़ीर ख़जाना की ग्रीन इनिशिएटिव और ग्रीन एनर्जी पर ब्रीफिंग।
मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को माहाना $2 अरब आ रहे हैं। COP29 के बाद लॉस एंड डैमेज फंड पर कुछ पेशरफ्त नजर आई। शरीर रहमान ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग टैक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि EV टैक्स मामलात वज़ारत ख़जाना को दिए गए हैं। इस इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मामलात में आसानी होगी।